एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही थी आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने नहीं, आलू के पराठे नहीं थे, दाल के पराठे थे। तो यहाँ पे आटा गूंद लिया था मैंने दाल का। और सुबह का सारा काम हो चुका है। बर्तन, झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ सब कुछ ओवरऑल हो चुका है। यहाँ मैं अपने लिए दाल का पराठा बना रही हूँ एक, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में आज ये लेने वाली हूँ। और मेरे ना ऐसा है कि मैं रोज़ हल्का नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि दाल का पराठा बना लेते हैं, क्योंकि आटा गूंद दिया था मैंने और दिन में भी यही खाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह का टाइम है वही 11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास का। तो मन्नत का सारा रूटीन जो है वो मैंने कर दिया था। फ़िलहाल मैं वो नहाई नहीं है। सुबह उठी थी तो फिर उसको मैंने फीड वीड करा के अच्छे से खेलती रही थोड़ी देर, फिर उसको मैंने सुला दिया था, क्योंकि वो सो जाती है इस टाइम पे फिर से। और वो अब उठेगी 1 डेढ़ 2 बजे के आसपास, तो वो तब नहाएगी। सुबह सुबह आजकल मैं इसलिए नहीं नहला रही उसे, क्योंकि मौसम ना ऊपर नीचे चल रहा है आजकल, बारिश वाला हो रहा है। तो बारिश आ रही होती है कभी, कभी नहीं आ रही होती है, तो ऐसा हो रहा है। तो बच्चे को सुबह सुबह ठंडे पानी से एकदम नहला दो, क्योंकि टंकी का पानी आजकल बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, उसके हिसाब से ठंडा रहता है। हमारे हिसाब से तो ये है कि नॉर्मल रहता है। तो वो छोटी है तो उसके हिसाब से अभी रहता है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा दिन के टाइम पे नहलाऊँगी, तो जब थोड़ा मौसम अच्छा सा हो जाएगा और पानी भी एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो मैं हल्का गुनगुना मिक्स कर लूँगी। तो मैं आजकल उसको थोड़ा लेट ही नहलाती हूँ। तो बस यही चल रहा है। और पराठा मेरा बन गया था, तो अब मैं पराठा खाऊँगी। तो आप लोग बताना आपको दाल के पराठे कैसे लगते हैं। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कल रात को ना दाल बनी थी, तो दाल बची हुई थी, तो उसका मैंने आटा गूंद दिया। अब मैं ये खाती हूँ अचार और बटर के साथ। तो बटर के साथ मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, और चाय के साथ। तो सुबह चाय नाश्ता कर रही थी, तो चाय, बटर और मिर्ची का अचार ले लिया है मैंने। अब मैं अपना पराठा इंजॉय करूँगी। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है आपको पराठा। सो गाइस, मैंने ना नाश्ता कर लिया। आज मैंने नाश्ता हैवी किया है, क्योंकि ना भूख लग रही थी मुझे, और मेरे दाल के पराठे फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ना खा लिया। और अभी सूरज जब उठेंगे तब दोबारा खा लूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का सुबह का। वो उठेंगे वही 3 बजे के आसपास, तब तक शायद मुझे एक पराठे जितनी भूख और लग जाए। तो आप लोग भगवान जी के दर्शन कर लो। दिया मेरा जल गया है। मन्नत मेरी सो रही है, उसको मैंने सुला दिया, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लगा कि उसको सोना है। वो जल्दी उठ गई थी सुबह। रात में मम्मी आई थी, तो मम्मी रात में ही रही थी, तो सुबह वो ना जल्दी उठ गई थी, खेल रही थी उनके साथ। तो अभी मैंने उसे फ़िलहाल में सुला दिया है। अभी वो सो रही है, एसी चल रहा है ना, तो बहुत अच्छे से सोती है वो। फ़िलहाल में वो सो रही है, उसके पापा भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। और कमरा आज देखो अच्छा लग रहा है ना, आज कितना साफ़ लग रहा है। मतलब कपड़े होते हैं ना तो बहुत खिलारा लगता है। अभी फ़िलहाल में कपड़े हैं मेरे तय करने वाले, वो बाहर सूख रहे हैं, जब सूख जाएंगे तब तय करूँगी, अभी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। एवरीवन, तो नेक्स्ट डे हो गया है और मैंने अभी पूजा की है। पूजा करने के बाद मैं अभी मतलब नहा के निकली हूँ और पूजा की है। तो चाय रखी थी मैंने बनने के लिए, चाय मेरी बन गई है। चाय लेके मैं जा रही हूँ। यार ये तो फट गई थी बनने के लिए, फट गई चाय। गाइस, मेरी चाय तो फट गई थी, लेकिन मेरे को अपनी गुड़िया को दूध पिलाना है पहले। क्योंकि देखो, अपनी चाय के लिए बंदा रुक सकता है, लेकिन बच्चे को अगर दूध नहीं दो या उसकी फीड का ध्यान ना रखो तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। और मेरे को लगता है कि बच्चे को ना पहले ही आप मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपना हिसाब से उसको फीड कराते रहो, उसको खिलाना पिलाना लगाए रखो, ताकि उसकी आदत भी वैसी रहे और आपके बच्चे को अनकंफर्टेबल भी ना लगे। और जब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, फिर वो खाते पीते भी नहीं है, ऐसा पी 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 रोते रहते हैं, ऐसा मतलब चलता रहता है। खैर मेरी मन्नत ऐसा कुछ करती नहीं है, क्योंकि मैं उसकी फीड का, उसके खाने का, उसके नहाने धोने का, हर एक चीज़ का, खेलने का, बैठने का, उठने का, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तो आजकल इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरा यूट्यूब से ना बहुत ज़्यादा दूरी चल रही है क्योंकि मेरा ना ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी मन्नत है। एक बार को मेरा घर का काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, सब चलेगा मुझे, लेकिन मेरी मन्नत को अगर कोई चीज़ चाहिए और
उसका कोई भी काम है तो वो नहीं हुआ तो भैया मेरे से नहीं चलेगा, मेरा नहीं चलता है ऐसा। तो यही सीन चल रहा है आजकल मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए दूध बना लिया मैंने और मैंने अपनी चाय भी रख दी, उसको दूध पिलाया, फिर वो खेलती है। इस टाइम पे ना 11 बजे का टाइम हो रहा था सुबह का। तो इस दिन ना सूरज की नाइट शिफ्ट थी, मतलब ये व्लॉग पहले का है, जन्मदिन से पहले का, मैं बाद में डाल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इस टाइम पे सूरज सो रहे थे, तो मन्नत ना पूरे घर का चक्कर मारती है। मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी, कपड़े धोए थे मैंने सुबह, तो मैं कपड़े सुखा रही थी तो ये मैडम बालकनी में अपना वॉकर लेके पहुंच गई थी मेरे पीछे पीछे। उसके बाद मैं इस रूम में बैठ गई तो अब ये बरामदे में ऐसे घूम रही है, और अब ये पता है कहाँ जा रही है, बाथ टब के पास जा रही है अपने। तो इसको बाथ टब का कलर बहुत पसंद है, ब्लू और येलो है वो, तो ये बहुत ज़्यादा उसको छेड़खानी करती रहती है। तो उसके बाद मैं इसको खींच के इधर ले आई। अब देखो अभी भी इसको ये टेढ़ा वॉकर चला रही है अपना, इसको पता है कि बाहर कैसे जाना है, उल्टा उल्टा चला के बाहर को निकल जाती है ये। तो मतलब इसको मैं कितना बुला लूँ कि मन्नत इधर आ इधर आ, अपनी मर्जी होगी ना तो आ जाती है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि सीधा नहीं आता है इसको चलाना, इसको आता है दोनों तरीके, तीनों तरीके से आता है। टेढ़ा भी चला लेती है, सीधा भी, उल्टा भी। अब ये गुड़िया देख रही है कि गुड़िया दे दो मेरे को, है ना। तो मतलब वहीं पे खड़ी है गुड़िया के पास नीचे कि ये गुड़िया दे दो। तो मैंने कहा ये गुड़िया नहीं दूंगी, ये गुड्डा ले ले। मतलब मैं जानबूझ के कह रही थी कि गुड्डा ले ले, तो तू इधर तो आ। लेकिन ये इतनी ढीठ है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ये कह रही। मतलब इसका ये था कि अगर गुड़िया भी नहीं दोगे तो मैं बाहर जा रही हूँ, मैं नहीं आ रही फिर। मतलब यहाँ पे खड़े होकर ना मंदिर में बातें करती रहती है, बहुत तेज तेज बातें करती है। मन्नत मंदिर में देख के और आराम से बातें करती रहती है खड़ी होके। इसको पता है कि मंदिर यहाँ ऊपर है, तो यहाँ पे इस जगह पे खड़ी रहती है और देख के आराम से मंदिर में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। बोलना इसको अभी नहीं आता है, आ ऊ ई ये करती रहती है ना। बाकी कहाँ है, क्या है, ओए, ये सब चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें ना बोलना आ गई है इसको। तो देखो अब इसको मैं खींच के लाई, इसको मैंने गुड्डा दिया, अब ये क्या करेगी। और कई बार तो क्या करती है कि पीछे हो जाती है, खुद सीट के साथ चिपक जाती है और बीच में ना अपने गुड्डे को बिठा लेती है। कभी इसको बिठा लेती है, कभी किसी दूसरे को बिठा लेती है। मतलब पूरे दिन ना इसका ये चलता ही रहता है। इसको लगता है कि ये मेरी गाड़ी है और मैं इस गाड़ी में घूम रही हूँ, तो मेरे खिलौने भी घूमेंगे साथ में। तो बस इस तरीके की चीज़ें इसकी चलती रहती हैं। तो आप लोग बताना कि जैसे 6 मंथ के बच्चे जो होते हैं वो इतना एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, वो क्या क्या कुछ कर लेते हैं। तो ये देखो अब मैंने इसको ना दूसरा वाला गुड्डा दे दिया। अब इसने उसको गाड़ी में ही बिठा लिया। बिठाने के बाद धड़ाधड़ उसको खाने में लगी कि मैं तेरे को काट लूँगी, मैं तेरे को ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। लेकिन वो गुड्डा ऐसा है सॉफ्ट सा कि अगर वो इसको मतलब साफ़ सुथरा है, अगर काटेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मुँह में कुछ नहीं जाता उसके। तो वो ऐसा गुड्डा है। तो ये विशाल वाले जो टॉयज़ होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। ये मैं विशाल से लाई थी ग्रीन वाला। मैं क्या लाई थी, मैं तो ऐसे ही घूमने गई थी, कपड़े वगैरह लेने गई थी। तो इसको मैंने ऐसे ही उसमें जो बच्चों वाले खिलौनों वाला सेक्शन होता है वहाँ ले गई। इसने ये गुड्डा हाथ में पकड़ा तो उसके बाद छोड़ ही नहीं रही है। इस गुड्डे में कम से कम 4-5 कलर के और गुड्डे थे, लेकिन इसका ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर बहुत फेवरेट है। तो इसको इतना पसंद आया ये कलर, इसने यही लिया। रेड था, ब्लैक था, येलो था, वाइट था और ब्लू भी था, बहुत सुंदर था ब्लू। तो इसने कुछ नहीं लिया। मैंने उसको बोला भी कि ब्लू ले ले, तेरे पास ब्लू नहीं है। नहीं लिया तो नहीं लिया, इसने यही ग्रीन लिया। उसके बाद मैंने उसको कवर दिया, ये कवर भी फेंक रही थी। मतलब मेरे को ये था कि मैं एक पजामा कट कर लूँ बॉटम पार्ट सूट का, पर ये लड़की 1 मिनट नहीं टिकती। जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना ज़रूरी, तब ये बिल्कुल नहीं टिकती, तब इसकी शैतानियाँ चलती रहती हैं। मैं गुड्डा उठा के ऊपर रख रही थी, ये नीचे फेंक रही थी। इसने इसको खेल बना लिया था। वैसे ये पूरे घर में घूमती है, लेकिन जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना तभी इसको यहीं चिपक के खड़े रहना है और शैतानियाँ करनी है। और कभी कुछ छेड़ती है, कभी कुछ, कभी पी पी करती है कि भाई मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो। अपने आप से तो भाई नहीं ले सकती, लेकिन मेरे पीछे पड़ी रहती है कि ये भी दो, वो भी दो, ऐसा करो, वैसा करो। तो बस ऐसा ही चलता रहता है। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं एक सूट की ना कटिंग कर लूँ। तो यहाँ पे भी देखो मैंने उसको उठाया, उसके बाद अभी इस सूट को मैं यहीं छोड़ के चल जाऊँगी, क्योंकि ना इसने पी पी करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। इसको दूध चाहिए था। फिर इसको दूध देने के बाद मैंने इसको अच्छे से तैयार वगैरह करके और फिर मैंने इसको सुलाया। सुलाने के बाद अब देखो बच्चा सो गया। अब मैं चाहती तो मैं सूट वगैरह कटिंग कर सकती, लेकिन मेरे को अभी पहले था कि खाना बनाना है, क्योंकि इस टाइम पे 12:30-1 बजने वाला था और सूरज उठने वाले थे। तो मेरे को ये था कि यार खाना बना लेती हूँ, लंच भी हो जाएगा हमारा और खाना बन जाएगा, तो मन्नत उठ भी गई तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ, कड़ी बना रही हूँ पकोड़ा वाली। तो पहले मैं उसी कढ़ाई में ना
पकौड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकौड़े मैं बनाती नहीं हूँ, थोड़े से बनाती हूँ जो कढ़ी में डल जाए। और हमारे घर में ऐसा नहीं है कि बहुत भर भर के कढ़ी खाई जाती है, जितना नॉर्मली खाना खाते हैं उतना ही हम कढ़ी बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाते। और कई बार तो ऐसा होता है कि 2 बार भी चल जाती है हमारी कढ़ी, ठीक है। कढ़ी, राजमा, छोले, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब जब भी मैं बनाती हूँ तो 2 बार के हिसाब से ही बनता है ना। और वो इतना छोटा सा नहीं बनता कि भाई एक बार में ख़त्म हो जाए। दाल फिर भी एक बार को बंदा बना लेता है कि थोड़ी बना लो तो एक बार में ख़त्म हो जाती है, लेकिन छोले, राजमा, ये सब चीज़ों में गैस भी लगती है और फिर टाइम भी लगता है। तो मुझे लगता है कि यार 2 बार तो खाया जाएगा, और वो खा भी लेते हैं हम लोग। तो ऐसा है, जैसे दिन में खा लिया तो डिनर में भी वही चीज़ें काम आ जाती हैं। और कढ़ी भी ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे पकोड़े तल रही थी, इसमें थोड़ा सा ना मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो मैंने हल्का चुटकी सा डाला था ताकि सॉफ्ट से बन जाए पकोड़े। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं खाना बना रही हूँ, और मेरी किचन की हालत ना ऐसी हो जाती है, मतलब कि जैसे मैंने काम ही नहीं किया, और जबकि मैं पूरा दिन काम करती हूँ। आपके सामने की बात है, कितना टाइम मैं लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना फैल जाती है चीज़ें। पर कोई बात नहीं, अभी समेटेंगे इसको भी। और सिमटने के बाद इतनी साफ़ सुथरी लगती है ना कि क्या बताऊँ। तो देखो मैंने पकौड़े के 2 बैच बना लिए। अब जो बेसन मैंने बचाया हुआ था, एक्स्ट्रा निकाल के रखा था, उसको मैं पानी के साथ हल्का सा घोल रही हूँ। अब इसी में लस्सी का पैकेट डाल दूँगी एक, तो लस्सी इसी में घुल जाएगी। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, ये आसान भी है और तरीका ठीक भी है। यहाँ पे मैं प्याज लंबे लंबे कटिंग कर रही हूँ तड़के में डालने के लिए कढ़ी में। और मैं कढ़ी में प्याज वगैरह डाल के ही बनाती हूँ। तो आप लोग अलग से ऐसा भी बनाते हैं बहुत सारे लोग कि जीरा का तड़का लगा दिया और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया और हो गया, बस इस तरीके से भी बनता है, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। तो एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो मैंने बर्तन में वापस कर लिया था, उसमें क्या बोलते हैं, घी वाले बर्तन में। उसके बाद मैंने हल्का सा जीरा डाला, साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया। अब यहाँ साबुत सूखा धनिया डालती हूँ मैं कूट के, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास वो था नहीं, तो मैंने ना खाली जीरे का तड़का लगा दिया। लेकिन सूखा धनिया अगर साबुत वाला आप डालते हो ना, बहुत टेस्टी लगता है। और एक लाल मिर्ची सूखी, वो 2 चीज़ें मैं इसी में ऐड कर देती हूँ तड़के में ही, काफ़ी टेस्टी बनता है। लेकिन अभी नहीं था तो मैंने ऐसे ही बना दिया। अब यहाँ टमाटर, आधा टमाटर, 1 टमाटर के आसपास मैंने डाला था इसमें, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे बेसन हल्का कम लग रहा था तो मैंने हल्का सा और डाला, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। लस्सी का पैकेट मैं डाल चुकी हूँ। अब जितनी आपको ये बैटर दिख रहा है ना, इससे 2-3 गुना एक्स्ट्रा पानी डाल दूँगी मैं, 3 गुना, 3.5 गुना, ताकि ये अच्छे से पकती रहे, कड़ती रहे तो टाइम लेती है, लेकिन ये है कि बनती अच्छी है। तो यहाँ पे ना कम से कम सिम गैस पे बहुत देर तक मैं इसको पकाने वाली हूँ, आधा पौन घंटा लग जाता है, आधा घंटा तो मैक्सिमम लग ही जाता है। तो यहाँ पे ना मैं पानी की बॉटल भी फिल करके रख रही हूँ। और प्यास इतनी लग रही है ना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो कढ़ी को ना पहला जो तड़का होता है वो मैंने ऐसे ही, मतलब पहला क्या, मैं एक ही तड़का लगाती हूँ इस तरीके का। उसके बाद मैंने चावल ले लिए, चावल को भी मैं रख दूँगी साथ में ही बनने के लिए। और कढ़ी को जब तक बॉयल आएगा, यहाँ ना मैंने कढ़ी में अभी फ़िलहाल में नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया है बराबर, क्योंकि मैं अलग से नहीं डालती और मेरी कढ़ी नहीं फटती, तो मैं इस वजह से साथ में ही सब कुछ डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ना मन्नत की बॉटल्स भी बॉईल करके रख ली हैं, और वो बॉटल में दूध पीती है। तो यहाँ पे मैंने एक गैस पे कुकर रख दिया है, दूसरे पे मैंने कढ़ी रख दी है। कढ़ी का गैस मैंने तेज़ कर दिया ताकि एक बॉयल आ जाए, और मैं उसको यहाँ पे हिलाती डुलाती रहूँगी बीच बीच में ताकि फटे नहीं, है ना। और फिर जब वो एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं उसको मीडियम टू लो कर दूँगी, और फिर वो होती रहेगी धीरे धीरे, तब तक वो पकेगी, तब तक मैं बाकी कुछ काम कर लूँगी। चावल को सीटी आ जाएगी तो चावल भी हमारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बॉयल आ चुका था, उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ दिया था मैंने उसको इसी तरीके से। तो ये धीरे धीरे कढ़ती रहेगी और अपने आप बनती रहेगी, तो मुझे इसमें कुछ करना नहीं है। अब कढ़ी और चावल हमारे आज का लंच हो जाएगा, और अगर बच गया तो डिनर भी इसी में हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में बहुत पतली है, तो ये धीरे धीरे पकेगी, धीरे धीरे कढ़ती जाएगी। जितना कढ़ी को पकाते हैं ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप लोग बताना कि आपकी कढ़ी कैसी बनती है और आपको कढ़ी लगती कैसी है। तो यहाँ से चलते हैं अब रूम में। सो गाइस, मैंने ना चावल रख दिए बनने के लिए, कढ़ी रख दी है बनने के लिए। कढ़ी को भी उबाला आएगा, मतलब एक बॉयल आ चुका है, अब वो अच्छे से कढ़ती रहेगी धीरे धीरे। मैं आ गई हूँ इस रूम में इसको कटिंग करने। ये मेरा रह गया है क्योंकि ना मन्नत रो रही थी उस टाइम, फिर उसको नहलाया,
उसने पोटी वोटी कर दी थी, वो सब क्लियर किया। और यहाँ कुकर में सीटी आएगी तो चावल बन जाएंगे। कढ़ी में बॉईल आ रहा है धीरे धीरे, तो ये पकती रहेगी। मैं आई हूँ ट्राइपॉड लेने, तो उसको मैंने नहला के खिला पिला के सुला दिया है। अब वो सो गई है, तो मेरे को लगा कि मैं अपना काम निपटाती हूँ फटाफट, क्योंकि देखो मेरा ये काम रह जाएगा तो रह जाएगा। और मुझे ये सूट पहनना है तो मुझे सिलना पड़ेगा इसको काट के। मन्नत की अलमीरा खुली हुई है, तो मैं जा रही हूँ इस सूट को कटिंग करने। ठीक है, तो फटाफट से इस सूट को काटते हैं और आप लोगों को फिर दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम अपना। सो गाइस, काफ़ी सारे लोगों को लगता है ना कि भाई ऐसे नॉर्मल बंदा घर में काम कर रहा है तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बच्चा ही छोटा है, क्या होता है घर में काम, ये वो बहुत सारी बकवास लोग कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी आके कर जाते हैं कि भैया तुम करते क्या हो, पूरा दिन वेले रहते हो, थोड़ा सा तो दो लोगों का खाना होता है। इस तरीके की बकवास बहुत सारे लोग करते हैं। जिनकी फैमिली बड़ी होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि दो ही लोग तो हैं दुनिया में, मतलब इनके घर में तो करते क्या है ये, वैसा वाला। तो भैया देख लो, इतना काम होता है, चाहे 2 लोग हो चाहे 10 लोग हो, खाना तो भैया बनाना ही पड़ता है। और मुझे लगता है कि क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, बाकी तड़के में टाइम उतना लगता है और खाने को बनाने का तरीका भी सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। गैस भी उतनी ही देर जलती है जितनी देर 10 लोगों के लिए खाना बनता है ना। तो सब कुछ सेम ही होता है, बस ये होता है कि 10 लोगों के हिसाब से खाने के बर्तन ज़्यादा होते हैं और 2 लोगों 3 लोगों के हिसाब से कम होते हैं, है ना। बस इतना ही फ़र्क होता है। लेकिन 10 लोग अगर हैं तो 10 लोग में ये तो नहीं है ना कि एक ही बंदा काम कर रहा है, और भी तो लोग होते हैं उनके घर में, है ना। तो ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रही थी। बाकी मैं यहाँ पे सूट कट कर रही हूँ। और ये वाला सूट ना, सच बताऊँ तो अभी तक मेरा सिला नहीं है, क्योंकि मेरी मशीन में कुछ दिक्कत आ गई है और वो दिक्कत अब मेरे से ठीक नहीं हो रही है। सुई भी उसकी टूट गई थी चलते चलते, तो फिर मैं सुई लेके आई तो वो सुई गलत आ गई है। मुझे उसके नंबर समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं वैसे ले आई अपने अंदाजे से, अब वो अंदाज़ा गलत लग गया है। अब मेरे को सुई का देखना पड़ेगा, इस सुई में मतलब क्या इस मशीन में लगेगा, उस हिसाब से लेके आऊँगी, तब सिलेगा कुछ ना कुछ, तब होगा। सो गाइस, सूट कट गया है मेरा। और फिलहाल में ना पीछे वाला पार्ट नहीं कटा है कुर्ती का, तो वो मैं काटूंगी बाद में, क्योंकि ना उसमें क्या है, उसमें ना बहुत ज़्यादा कपड़ा मुचड़ा हुआ है। तो कपड़ा मुचड़ा हुआ है तो अच्छा लुक आएगा ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने काटा ही नहीं उसको। फिर मैं बाद में ही काटूंगी, ताकि वो बाद में प्रेस करके या फिर इसको एक बार धो के ना सुखा के उसके बाद ही काटूंगी। अभी फ़ायदा नहीं है उसको काटने का। तो फ़िलहाल में मैं आ गई हूँ, इसी रूम में बैठी हूँ अभी जस्ट काटा है। कड़ी मेरी बन गई है और देखो इतना टाइम लग गया मुझे कि मेरी कड़ी प्रॉपर बन के रेडी हो गई। और मैं ना थोड़ी सी कड़ी ले भी आई हूँ खाने के लिए, मुझे बहुत पसंद है कड़ी। तो दिखाती हूँ आपको इस कड़ी ना मेरी ये रही। और एक पकौड़ा ना मैंने सादा निकाल लिया, देखो ये रही मेरी कड़ी, ये कुछ ऐसी सी बनी है, ठीक है, दिख रही है ना। हाँ, प्याज टमाटर वाली तड़के वाली कड़ी है ये, बहुत टेस्टी लगती है मेरे को ये वाली कड़ी। और इसमें ना एक सूखा धनिया कम था, वो अगर और डाल देती तो और अच्छा था। और एक पकौड़ा ना मैंने ऐसे निकाल लिया था खाने के लिए, और एक पकौड़ा लेके आई हूँ। वैसे चावल भी बन गए हैं, लेकिन मैं सूरज के साथ ही खाऊंगी, अभी वो उठ जाएंगे, 2 बज गए हैं दोपहर के। तो बस यहाँ पे मैंने ये सूट रख दिया है, अभी देखते हैं कब इसकी सिलाई होती है। तो इस घर में आने के बाद ना मैंने पहली बार आज कड़ी बनाई है। मतलब कड़ी काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन बनाई नहीं थी। तो सूरज सुबह ले आए थे लस्सी का पैकेट, तो मैंने कहा चलो कड़ी बना लेते हैं, टेस्टी लगती है कड़ी चावल। तो काफ़ी टाइम से बने नहीं थे, ऑलमोस्ट 1.5 महीना 1.25 महीना हो गया हमें यहाँ पे आए। हाँ, 1.5 महीना होने वाला है यहाँ पे आए हुए हमें, और तब से हमने कड़ी नहीं खाई। सोचो, उस घर में भी मतलब बहुत टाइम पहले बनी थी तो कड़ी नहीं खाई थी। तो मैंने कहा चल कड़ी बनाते हैं आज। तो कड़ी का काम हो गया मेरा, खाने का मतलब प्रॉपर हो गया। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे पास कपड़े हैं तय करने के लिए। ये मन्नत की अलमीरा ठीक करनी है, तो या तो मैं ये वाला काम अभी करूँगी या फिर मैं सूट सिलाई कर लूँगी, मतलब गला वाला बना लूँगी, आधा अभी कर लूँगी बाकी बाद में बनेगा, या फिर प्लाजो बना लूँगी। देखते हैं क्या होता है, और कोई पता नहीं मन्नत उठ जाए तो कुछ भी ना हो। तो चलिए मैं कड़ी खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।